Hello my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I'll discuss chapter 1 class 10th जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वैसे क्या सीन होता है, क्या ज़रूरत होती है इंट्रोडक्शन को करने के लिए? इसमें क्या होता है, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और हम इजीली आगे के क्वेश्चन को लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइंस आर रियल नंबर्स। क्या उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक हमारा होता है नेचुरल नंबर, एक हमारा होता है होल नंबर, एक हमारा होता है इंटीजर्स, एक हमारा होता है रैशनल और एक हमारा होता है इरैशनल। सो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, व्हाट इज रियल नंबर्स? ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जितने भी नंबर होते हैं जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक नंबर लाइन पर, उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। इसमें इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को अगर डिफिनेशन के तौर पे हम बात करेंगे तो कह सकते हैं कि रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स होते क्या है? नॉर्मली बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट इज अ नेचुरली, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जैसे 1 2 3 4 हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर, और उसमें हमारा ये जीरो को भी तो लाएंगे, 0 1 2 3 4 होता है। तो जीरो नंबर जब ऐड हो जाता है तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो नंबर ऐड कर देते हैं तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स। हमारे पास जीरो भी हो गया, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऑन, और इसमें माइनस के नंबर लाइक -1 -2 -3, ये सारे जब नंबर आ जाते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं इंटीजर्स। आई होप सो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज रैशनल। रैशनल में क्या होता है? जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल हमारा p/q के फॉर्म में होता है, और इसकी ये भी शर्त होती है जो q है इसमें, ये वाला q ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो इनडिफाइंड हो गया हमारा नंबर। तो जब 3 है अगर p की वैल्यू और q की वैल्यू 2 है तो p/q के फॉर्म में आ जाएगा, तो दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और ये माइनस में भी हो सकता है, 0.333, 7/9, 2/3, -5/7 एंड p/q के फॉर्म में दिख रहा है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेट कर जाएं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग, उन्हें हम कहते हैं इरैशनल नंबर। इसके एग्जांपल है √2, √3, पाई। अब आप कहोगे मैम पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये तो हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए, बट आपने इसको इरैशनल में क्यों रखा है? ठीक है, अगर ये 22 है और 7 से हम इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, तो 7 3 21 आ गया। ठीक है, 2 से 1 गया 1 एंड 2 से 2 गया 0, तो यहाँ पे पॉइंट लगा और 0 बढ़ा। 7 1 7, तो अब यह क्या आ जाएगा? 3 है, फिर से हमारा 0 बनेगा। 7 4 28, फिर 10 से 2 गया 2 आया, 0 बना। 7 2 14, तो आप ये नंबर देख रहे होगे 3.142। इस तरीके से जो भी नंबर आ रहे हैं ये एक तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो जब ऐसे नंबर होंगे जो ना कि टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, अगर ये रैशनल में आप इस नंबर को देखो 7/9, ठीक है, 7/9 को मैंने कह दिया कि टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और हो सकता है कि ये रिपीट भी कर जाए। चलो करके देख लेते हैं। 7 ऐसे अंदर लिखेंगे, 9 इधर, देन अब 7 तो छोटा है तो हमने पहले 0 बनाया, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बनाया। अब 7 9 का ऐसा टेबल पढ़े कि 70 से ज़्यादा ना आए पर 70 से कम आ जाए। तो क्या हम 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63 एंड 9 8 72। तो 72 तो ज़्यादा आ गया, तो यानी ये 9 7 63। अब फिर से ये 7 आ जाएगा, 10 से 3 जाएगा 7, 0 बना दिया। फिर 7 आपका आएगा 63, फिर से ये ऐसे ही आएगा, फिर 7 फिर 7। इस तरीके से देखो ये टर्मिनेट ये रिपीटिंग नंबर है। अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है पर रिपीट तो कर रहा है, एक क्वालिटी तो इसे पूरी करी। यही रीजन होता है रैशनल और इरैशनल में फर्क। आई होप सो ये वाली स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा है।
रैशनल एंड इरेशनल जो भी हम समझा कर आए, इसको थ्योरी फॉर्म में देख लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर इज रैशनल, इट कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इंक्लूड करते हैं जीरो को भी। तो 7 भी का एग्जाम्पल है, -6 एंड 1/9। आई होप सो क्लियर। इरेशनल नंबर को हम कह सकते हैं ये सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस होते हैं, इनको हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं। दे आर नॉन रिकरिंग एंड डू नॉट टर्मिनेट, मतलब ना ही ये रिपीट होंगे ना ही ये टर्मिनेट होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पाई 2.6173, ये इसका एग्जाम्पल था। आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट टू मूव कंपोजिट वर्सेस प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? सबसे पहले हम प्राइम नंबर को समझ लेते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी एक तो उसमें 1 होगा पहला फैक्टर, और दूसरा वो खुद इटसेल्फ कह सकते हैं, वो खुद होगा अपना फैक्टर। तो इसके एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय एनी अदर नंबर। ये किसी भी नंबर से और डिवाइड नहीं हो सकता है, सिर्फ अपने नंबर से ही डिवाइड होगा। तो इसके एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। इस तरीके के ये नंबर हमारे होते हैं प्राइम नंबर। अब इसमें 2 को हम देखते हैं, जब 2 की बात आती है, अगर इसका फैक्टर करेंगे, एक तो फैक्टर इसका 1 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा? 2, ठीक है, और कोई हो सकता है नहीं। अब हम 3 की बात करें तो 3 में क्या होगा? एक फैक्टर तो इसका 1 होगा, दूसरा क्या होगा? 3, यानी ये या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा, ऐसा ही होता है। एवरी प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये इसमें पूरे में जो ये 2 है, ये एक अकेला इकलौता ऐसा होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है। आई होप सो ये प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, इनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और इट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। एग्जांपल ले लेते हैं इसका 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब कैसे इसके कुछ की पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने 4 लिया तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा फैक्टर, और इसमें हम लिख सकते हैं इसको 1 एक इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, एंड 4 फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें हमें क्लियर हो गया ना, ये मोर देन 2 फैक्टर्स है। 1, 2, 3 फैक्टर्स आ गए। ऐसे ही अगर और भी नंबर लेंगे तो उसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे ही होंगे। तो ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर कंपोजिट। जितने भी इवन नंबर हैं ये ग्रेटर देन होते हैं 2 आर कंपोजिट, ठीक है। 1 इज नेदर प्राइम नंबर। अब हमारे पास एक आपके पास आता है कि मैम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 बताओ क्या है? 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भी है, कह सकते हैं कि ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ये 1 होता है ना ही ये प्राइम नंबर होता है, ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है। आई होप सो दिस पॉइंट क्लियर। ठीक है, फिर से बात करूँ तो प्राइम नंबर अगर मेरे पास 5 है तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 1 होगा, एक तो 5 होगा, क्लियर। और ये या तो 1 से डिवाइड होगा या तो अपने से ही डिवाइड होगा, मतलब 5 से, क्लियर। कंपोजिट की बात करूँ, अगर कंपोजिट के लिए मैंने एक 9 नंबर उठा लिया तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 3 एंड 9, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स है नंबर है, ठीक है। और अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 ना ही आपका जो है 1 का फैक्टर 1 ही आएगा, और ये सिर्फ अपने से ही डिवाइड होगा, तो ये ना कंपोजिट है और ना ही हमारा प्राइम है। आई होप सो कंपोजिट वर्सेस प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर सिंपल वर्ड में कहें, इफ यू ब्रेक डाउन अ नंबर इनटू द प्राइम नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू गिवन दैट नंबर। चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो बहुत इजी लगेगा। सपोज हमारे पास एग्जांपल 1 है 12, ठीक है, 12 में पर नंबर है और आपको इसमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे करोगे? तो ये तो ट्राइज करते हैं प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। 12 ऐसे लिखा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो क्या आया हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो दैट इज अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, ठीक है। अब 60 के लिए कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 60 लिखा, 2 3 6, 2 1 1, 2 5 10, 10 3 5 15, then 5 1 5। क्या आ गए इसके फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम यहाँ देखेंगे 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या है 60 के? 2 की पावर 2, 3 इंटू 5। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
एग्जाम्पल इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से रिमाइंड रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 140 का, आपको फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन 140, देन सबसे पहले 2 से 2 7 14, देन 0, देन 2 3 6, 2 5 10, अब आ जाएगा 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 7 35, देन इट्स 7 से 7 1 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या आ गया, ये प्राइम फैक्टर्स है किसका, 140 का, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। एक और मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, उसको कहते हैं ट्री मेथड, हम वो भी समझा देते हैं आपको। सपोज मेरे पास नंबर है 48, अब ट्री मेथड से हम कर सकते हैं, 48 लिखा, अब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है, फिर 2 से तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, दैट्स इट। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, दिस 2 दिस 2 दिस 2 दिस 2 एंड दिस 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3। होप सो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ईजिली समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे चलते हैं, व्हाट इज एलसीएम वर्सेस एचसीएफ। अब इसमें क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम का हम पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, और एचसीएफ का हमारा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है ये एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी कह सकते हैं, जाने की जरूरत नहीं, इतना जीसीडी का फुल फॉर्म हो जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो अभी यहां तक नहीं जाएंगे, अभी हम सब यही याद करेंगे, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो चलो एलसीएम देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम हमें पता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है इसमें, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो इजीली याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन है 12 एंड 18, ठीक है, लिखा होगा जैसे फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12। अब इसका मतलब ये हो जाता है कि 12 के हम मल्टीपल लिखते हैं, तो 12 दूसरा 12 का मल्टीपल, 12 में 12 2 जा क्या हो सकता है, 12 1 12, 12 2 24, 36, 4 30 48 एंड देन 60 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर यही बात करें मल्टीपल्स ऑफ 18, तो 18 का टेबल लिख लेंगे, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 5 4 72 एंड सो ऑन। तो इसमें हमने क्या देखा, जो कॉमन मल्टीपल्स है इन दोनों में, ये ऊपर वाले में 12 मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड मल्टीपल्स ऑफ 18 में जो कॉमन फैक्टर्स कॉमन नंबर है दैट इज 36 एंड 36, और कोई से कॉमन आ रहे हैं, तो यानी जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 36। मीनिंग कह सकते हैं 36 इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 12 एंड 18, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, पहले रिलेशनशिप से पहले हम एचसीएफ जान लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, लेट मी इरेज फर्स्ट। अब एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो इट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली विदाउट रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन हो फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, सेम नंबर मैंने ले लिया। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बता चुकी हूँ अभी मैं। तो फैक्टर्स ऑफ 12 फैक्ट कैसे करेंगे, अब देखते हैं किस किस टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, यस। 2 के टेबल में आता है, यस। 3 के टेबल में आता है, यस। 4 के टेबल में आता है, यस। 6 के टेबल में आता है, यस। एंड 12। अब इसके आगे तो आएगा नहीं, 13 के टेबल में कैसे आ जाएगा, 12 की चीज बात हो रही है। फिर हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 18, तो अब इसको भी ऐसे देख लेंगे। 1 के टेबल में आता है, यस। 2 के टेबल में, यस। 3 के टेबल में, यस। 6 के टेबल में, देन 9 एंड देन 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 के टेबल में 12 1 12, 12 2 24 नहीं आ रहा है, देन 13 1 13, 13 2 26, तो ये भी नहीं आ रहा है, देन 14 में भी नहीं आएगा, देन 15 में भी नहीं। तो आई थिंक ये इटसेल्फ आएगा अपने ही नंबर में। अब इसमें हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो यानी मुझे अपने कलर चेंज करने पड़ेंगे, यानी मार्कर का कलर। तो अब इसमें देख लेते हैं कॉमन फैक्टर कौन सा है। एक ये है 1 1, यस। नंबर 2 2 लिख लेते हैं, 1 है एंड देन 2। 3 भी है, देन 4 नहीं है, 6 है,
देन उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। 1 2 3 6 यानी इसका जो HCF है दैट इज 6। 6 इज द हाइएस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ 12 एंड 18 कंप्लीटली। जो 6 नंबर है ये कंप्लीट डिवाइड कर देगा। देख लेते हैं 18 नंबर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, कट गया पूरा। और अगर ये 12 को 6 से डिवाइड कर दे तो कैसे होगा, 6 2 ज़ा 12, यस। तो यही एक नंबर ऐसा है जो पूरा डिवाइड करेगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, बिटवीन LCM एंड SCF के बीच में क्या रिलेशन है। हमारे पास सपोज कोई दो नंबर होंगे, एनी टू नंबर्स लाइक A एंड B दे दिया जाए, ठीक है। तो अगर ये रिलेशनशिप की बात करेंगे तो SCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट के लिए आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 12 एंड 18, ठीक है। ये दो नंबर लिए हुए हैं, इसका हमें पता है, अभी हम निकाल चुके हैं। जो HCF है वो कितना था 6 और जो LCM है वो कितना निकला था दैट इज 36। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। अब हम रख देंगे ये SCF की वैल्यू 6 इंटू LCM की वैल्यू 36 इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। आप 6 इंटू 36 करोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18, देन 8 3 11 2। तो ये हमारा आ गया 216। आई होप तो क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला भी स्लाइड, ठीक है। मैं रिमाइंडर दे देती हूँ, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जो LCM इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड SCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये मल्टीपल्स है, ये फैक्टर्स है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, दैट इज SCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है 6 एंड 12 20, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 एंड 3, क्लियर है। 20 के क्या हो जाएंगे 2 2 इंटू 5, कैसे निकाला 6 है। अब 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 1, तो 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3, ठीक है। 20 का निकालने के लिए ऐसे करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5 यानी 2 इंटू 5। तो अगर हम इसमें देखेंगे SCF में क्या फुल फॉर्म था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर किसका था, तो ये हम कह सकते हैं कि 2 स्क्वायर इंटू 5, ऊपर वाला 2 इंटू 3, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा है 2, तो हमने ले लिया 2, कॉमन हो गया। LCM में क्या आया, LCM में हमारे पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, एक हमारा 2 कॉमन, देन 3, देन 2 इंटू 5। तो फॉर्मूला तो मैं ये बता ही चुकी थी, SCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब चलिए इसमें कुछ थ्योरम आती है। ओके, तो लेट P बी अ प्राइम नंबर। इफ P स्क्वायर डिवाइड करेगा A स्क्वायर को, देन P डिवाइड करेगा A को। और A क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज अगर ये P हमारा 5 है और 5 है, 5 का स्क्वायर की बात हो रही है, ये हमारे 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अब ऑब्वियस सी बात है जो P है तो ये इसके सिंगल को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इट्स टाइम टू एक्सप्लेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्लोली देखते हुए चलना, सो दैट आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत ना है। क्या लिखा हुआ है इसकी डिफिनेशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, इंटीजर्स Q आर सच दैट। तो फॉर्मूला हमारे पास ये आता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहां पर जो R की वैल्यू होती है वो Q से ज़्यादा होनी चाहिए पर B से कम होनी चाहिए। सो हम कह सकते हैं जब 2 पॉजिटिव इंटीजर A B होते हैं तो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है यूनिक इंटीजर Q एंड R, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब इसमें क्या होता है, जो A होता है, A को हम कह सकते हैं नंबर टू बी डिवाइडेड, मतलब इसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं डिविडेंड। और जो B होता है दैट इज डिविजर, ठीक है। और जो Q होता है हमारा दैट इज क्वेश्चंस, ये छोटी क्लास में हमने पढ़े हुए हैं। एंड R हमारा क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इसके सिंबल थे और इसकी मीनिंग थी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सिंपली कि एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, और वो क्या देता है, क्वेश्चंस Q एंड रिमाइंडर R। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड क्या करना है हमें, Q एंड R को, जबकि A की वैल्यू हमारी 20 हो और B की वैल्यू हमारे पास 3 हो। कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके। हमारा था डिविडेंड, जिसको हम लिखेंगे डिविडेंड की जगह पर,
और बी क्या था हमारा डिविजर की जगह पर। अब इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 3 का टेबल करते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 20 से कम आ जाए। 3 6 ज़ा 18 ये आया, 10 से 8 गया तो हमारा 2 बचा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ गया। तो अब देखो इसमें रिमाइंडर कितना आया है, आर की जगह पर हमने लिख दिया 2, और क्यू क्या था हमारा क्वेश्चन की जगह पर हमारा आया है 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6, हो गया ना। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 18 + 2 20, 20 = 20 आ गया, यही निकालना था। इसको हम फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो हमारे पास ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है हम इसी से निकालते हैं, ठीक है। अब ये क्या है 25/7, तो हमें पता है जो डिविडेंड होता है उसे कहते हैं हम लोग ए। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है 25। जो हमारा डिविजर होता है दैट इज बी की वैल्यू कितनी दी गई है 7। क्यू हमें निकालना है, आर हमें निकालना है, आ जाएगा। 7 का टेबल ऐसा पढ़े कि 25 से ज़्यादा ना है, 25 से कम है। 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, सो 7 3 = 21। तो 5 से 1 गया 4, 2 से 2 गया 0, तो ये हमारा रिमाइंडर आया यानी आर, ये हमारा क्वेश्चन आया यानी क्यू। तो अब हम इस फॉर्मूले में लिख देंगे, ए की जगह पे क्या लिखा है 25 प्लस बी की जगह पर 7 इंटू क्यू की जगह पर 3 प्लस आर की जगह पर 4, ठीक है। आपका आ गया। इसी तरीके से ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होगा, यूज टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बाय रिपीटेड डिवीजन। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये नंबर है, इसको देखो कैसे करते हैं। ये बहुत ईजी होता है, लगता है थोड़ा सा टफ सा, लेकिन होता बहुत ईजी है। मैं इतने बड़े नंबर वाला नहीं लेती हूँ, मैं थोड़ा छोटा नंबर ले लेती हूँ सो दैट लगाने में ईजी लगेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं अपने से ले लेती हूँ 56 and 98, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 98 अंदर लिखेंगे और इधर 56 लिखेंगे। 56 का ऐसा टेबल पढ़ना है हमें कि वो 98 से ज़्यादा ना जाए पर 98 से कम हो जाए, ठीक है। तो 56 का अगर 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 56 ही आएगा। 56 का अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा। तो 56 1 = 56, 8 से 6 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 2, और 9 से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 42 है इसको हम बना देंगे डिविजर, ठीक है, और इसको बना देंगे हम डिविडेंड 56 को इस तरीके से। अब फिर से 42 का हम टेबल, अब इसको पहले लिख लेते। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 98 को 56 इंटू 1 लिख लिया प्लस 42, यानी ये वही फॉर्मूला चल रहा है हमारा A = BQ + R, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या थी 98, B की वैल्यू क्या है 56, Q की वैल्यू कहाँ क्या आ गई, ये देखो 1 आ गई तो 1 लिख दिया। 42 हमारा रिमाइंडर था, R आ गया। अब 2 लिखेंगे यहाँ पर, 42 1 = 42, 42 2 = 84, तो ये 1 आएगा, यहाँ 42 हो जाएगा। 6 से 2 जाएगा 4 आएगा, 5 से 4 जाएगा 1 आएगा। अब सेकेंड वाले में हमारे में जो A है, A क्या है यहाँ पर 56 है, और B क्या है इसमें 42 है, इंटू 1 क्या है हमारा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या है इसमें 14। अभी भी यहाँ पर 0 नहीं आया तो यानी एक और स्टेप चलेंगे 42, ठीक है। 14 1 = 40, 14 2 = कितना था 28, एंड 14 3 = आ जाएगा हमारा 42, यानी 3 में ये हमारा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ये 3 स्टेप में लिखेंगे 42 = 14 इंटू 1 प्लस 0, 1 नहीं दैट इज 3, ये 3 है ना, ये देखो तो 3, ठीक है, ये आ गया। तो देयरफॉर जो HCF होगा वो हमारा होगा 14, इस पे हमारा रिमाइंडर 0 आया था तो यही हमारा HCF आ जाता है, ठीक है। तो लेमा में हमने समझ लिया था, लेमा क्या होता है A = BQ + R, जिसमें R की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, B से कम होनी चाहिए। अगर एल्गोरिथम में बात करें तो ये जो है इसमें यूज़ करते हैं लेमा को रिपीटेडली टू फाइंड HCF निकालने के लिए हम लोग रिपीटेड करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। इसमें एक और आता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि √2, ये हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसको कंट्राडिक्ट करके हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करना होता है, √2 इज इरेशनल बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो ये जो कंट्राडिक्शन मेथड है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वो भी अपने में एक लेंदी टॉपिक होता है, अच्छे से समझोगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्राडिक्ट मेथड से ये √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट एंड टाइम।